हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेम्पायर स्टडी पे। ठीक है बच्चों, जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है 1-2 महीने में, तो बच्चों ध्यान रखना, आपको मैं यहाँ पे पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। कुछ चैप्टर मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, कुछ जो बच गए थे वो चैप्टर भी मैं अपलोड कर दूंगा। और बच्चों जो कुछ बच्चों की शिकायतें हैं सर के, अभी आपने हमारे जो मैंने डाइस की टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी थी या एज की टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहे, आंसर गलत हैं। तो बच्चों टेंशन लेने की नीड नहीं है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉपर। ठीक है, मैंने अपने होम टाउन में अपना थोड़ा सेटअप रेडी कर लिया है। ठीक है, तो क्योंकि कोरोना की वजह से भाई अपने घर पे आया हुआ हूं, तो इस वजह से डिले हो रहा था, वरना मैं अब तक तो रीजनिंग का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुका होता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान रखना, आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको बारी बारी एक एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जो बच्चे भी हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए टेंशन बिल्कुल थोड़ी सी भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैं आपको सारा हमारे इस वेम्पायर स्टडी चैनल पे सारा कराऊंगा। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, रीजनिंग का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है, 25 नंबर। कितने नंबर का है? 25। ठीक है, तो चलो दिल्ली पुलिस के लिए अब मैं टारगेट लेके चलूंगा कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम से 1 महीने पहले ही मैं रीजनिंग का सारा सिलेबस विद प्रैक्टिस आपका कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं कि हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, तो ध्यान रखना बच्चों, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आएंगे? 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे बच्चों? 25 क्वेश्चन। और ये कितने नंबर के होंगे? ये 25 ही नंबर के होंगे, 25 मार्क्स। ओके, अब बच्चों ध्यान रखना, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है वो है जीएस का। ठीक है, तो जो आपका बच्चों ये क्या है? रीजनिंग। सबसे ज्यादा वेटेज है वो है जीएस का, या हम कह सकते हैं करंट अफेयर। तो जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो बच्चों आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे? 50 क्वेश्चंस। और कितने मार्क्स होंगे बच्चों? 50 मार्क्स। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जो अगला हमारा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज है वो है मैथ्स, या कह सकते हो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो वैसे हम मैथ्स बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में मैथ्स। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 15 क्वेश्चंस। और ये कितने नंबर के होंगे? 15 ही नंबर के होंगे। उसके बच्चों बाद हमारा लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर। आजकल बच्चों कंप्यूटर की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि मोदी जी डिजिटल करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और कितने नंबर के होंगे बच्चों? ये 10 नंबर के। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और उस कितने नंबर का है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं सारे सब्जेक्टों की बात करूं, या तो आपका ये जीएस वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, या मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो क्या इंपॉर्टेंट है? रीजनिंग। ठीक है बच्चों, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस पूरे एग्जाम में आपको टाइम कितना मिलेगा? 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में बच्चों कितनी मिनट हुई? 90 मिनट। अब बच्चों टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं? 100। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन में आजकल जो नीड होती है वो होती है स्पीड की। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो 100 के 100 क्वेश्चन कराए, गलती से ऐसा कोई बच्चा हो, वैसे बहुत मिलता नहीं है ऐसा कोई बच्चा कि पूरे क्वेश्चन कराए, कुछ क्वेश्चन तो रह ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन तो भी अगर हम ये कहें 90 मिनट में अगर आप 90 क्वेश्चंस भी करके आते हो, तो भी बच्चों आपको एक क्वेश्चंस के लिए केवल कितनी मिनट मिल रही है? 1 मिनट मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में स्पीड, कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितनी मिनट है? 1 मिनट। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल कैसे हो? क्योंकि मैथ में तो बच्चों को ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो आप अपना टाइम बचाओगे वो कहां बचाया जाता है? रीजनिंग और जीएस में। क्योंकि जीएस के क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लगता। एक क्वेश्चन को अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो मात्र 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। तो ध्यान रखना, आप जो टाइम बचाते हो, ठीक है, जैसे क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम लगेगा। मैथ्स का एक क्वेश्चन 1 मिनट में बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, एवरेज बच्चे 1 मिनट से ज्यादा ही लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैथ्स के लिए आप टाइम कहां से बचाओगे? मैथ्स के लिए टाइम आप कहां से बचाओगे? जीएस से। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। कितने सेकंड में हो जाएगा? 5 सेकंड में अगर आपको आता होगा। और दूसरे नंबर पे जो हम
टाइम बचाते हैं वो किससे बचाते हैं बच्चों? रीजनिंग से। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें 1 मिनट लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 10 से 15 सेकंड में ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं बात करूंगा किसके बारे में कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपका यहाँ पे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पहले रिटन होता है, रिटन के बाद बच्चों आपका फिजिकल होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कब क्या होता है, तो वो भी सुन लीजिए पैटर्न। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल होगा। ध्यान रखना बच्चों, फिजिकल में जो मैंने नोटिस किया है, अधिकतर बच्चे जो रह जाते हैं वो किस में रह जाते हैं? ऊंची कूद में। ठीक है, लंबी कूद तो सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऊंची कूद होती है उसमें अधिकतर बच्चे रह जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऊंची कूद की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना फिजिकल के लिए। और देन बच्चों उसके बाद आपका मेडिकल होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो यहां पर हमारे टोटल नॉर्मली 25 चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कितने चैप्टर हैं बच्चों? ठीक है, टोटल 25 चैप्टर आते हैं। अब ये कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कैलेंडर, डाइस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डाइस, कैलेंडर, डाइस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे सर हिंदी में तो बता दो, तो भैया हिंदी में भी सुन लो। कैलेंडर को वैसे तो हिंदी में पंचांग बोलते हैं, लेकिन आपको बुक्स में कैलेंडर ही लिखा मिलेगा हिंदी में। डाइस को बोल देते हैं पासा। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमारा एक चैप्टर और होता है जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड, पासा अलग होता है, डाइस चैप्टर अलग होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड अलग होता है। ठीक है, तो डाइस को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। रैंकिंग को क्या बोल देते हैं? क्रम व्यवस्था। ठीक है, या इसका एक और नाम है ऑर्डर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक है, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, क्लॉक घड़ी, सीटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं बच्चों बैठक व्यवस्था, वेन डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं वैन आरेख, क्यूब एंड क्यूबॉइड को बोलते हैं घन एंड घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ। काउंटिंग फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोलिज्म, सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, अब बच्चों काउंटिंग फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर क्या होता है? जिसमें हमें चित्र गिनने होते हैं, कितने स्क्वायर हैं, ठीक है, कितने ट्राइंगल हैं, तो वो काउंटिंग फिगर। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता ही है। सिलोलिज्म को बच्चों हिंदी में क्या बोल देते हैं? कुछ बच्चे इसको कथन निष्कर्ष भी बुला देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे कथन निष्कर्ष एक अलग चैप्टर होता है। सिलोलिज्म को हिंदी में बोलते हैं न्याय और निर्णय। सिलोलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय और निर्णय। ठीक है, सीरीज हिंदी में श्रृंखला, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, ये ABCD से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर बच्चों आपका आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस।
अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कुछ बुक्स में दे देते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कह दो या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कह दो। इमेजेस, ठीक है, और आपका इमेजेस, और कौन सा चैप्टर रह गया, एनालॉजी। अब बच्चों ध्यान रखना, अल्फाबेट टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होता है बच्चों, ये वो चैप्टर है जिसमें होता है ना, कुछ आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर प्लस की जगह माइनस ले लें, पहले आपको एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, फिर उसमें कहेगा प्लस की जगह माइनस ले लो, माइनस की जगह मल्टीप्लाई ले लो, डिवाइड की जगह प्लस ले लो, फिर उनको हमें सॉल्व करना होता है। तो वो किसके अंदर आते हैं बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। इमेजेस तो आप सबको पता ही है, चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी, एनालॉजी को बच्चों सिमिलरिटी भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, सिमिलरिटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समानताएं, या कहते हैं सदृश्यता, ठीक है, या तो इसको कहेंगे समानताएं या कहेंगे सदृश्यता, ठीक है। 17th ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को बच्चों हिंदी में कहते हैं विषम ज्ञात करो, या फिर आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन, क्या कह सकते हो इसको, क्लासिफिकेशन, ठीक है। कुछ बुक में इसको ऑड वन आउट को क्लासिफिकेशन नाम से देते हैं, ठीक है। 18 मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, ठीक है। अब मिसिंग नंबर तो आप सबको पता होगा ना, मिसिंग नंबर क्या होता है, ठीक है। मिसिंग नंबर में क्या होता है, आपको एक फिगर देगा, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मिसिंग नंबर, ठीक है। नंबर 19 पजल्स। अब बच्चों पजल्स को हिंदी में कहते हैं छोटी छोटी पहेलियां आती है आपके यहाँ, ठीक है। नंबर 20। अब 20 में क्या है, 20 है बच्चों आपका इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटीज कह दो या इनइक्वलिटी कह दो, ठीक है। अब इसको तो जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तभी समझाऊंगा, ये वह क्वेश्चन होते हैं जिसमें ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स आते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गए 20 चैप्टर। अब आप कहोगे सर कहा तो था आपने 25 चैप्टर, तो बच्चों ध्यान रखना, अब ये 25 चैप्टर कैसे होंगे, देखो जैसे मैंने ये सीरीज लिखा, तो बच्चों सीरीज में दो प्रकार की सीरीज होती हैं, एक तो होती है बच्चों नंबर सीरीज, और दूसरी कौन सी होती है, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों जो मैंने इमेजेस लिखा है, तो इमेजेस के अंदर बच्चों आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये मैंने अलग से नहीं लिखे, ठीक है। तो ये चैप्टर के नाम मैंने अलग से नहीं लिखे, तो ये समझ लीजिएगा ये आपके इमेजेस के अंदर ही हैं सारे, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, तो ये सब आपके इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों एक चैप्टर और लिखते हैं हम 21, वो हो जाता है, वो आपके बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते हैं, जैसे हम कह देते हैं अजम्पशन एंड आर्गूमेंट, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं कथन निष्कर्ष। मैंने कहा था ना सिलोजिज्म अलग चैप्टर होता है, कथन निष्कर्ष अलग होता है, तो कभी कभी ये दिल्ली पुलिस में आ जाते हैं, वैसे इनको बोलते हैं अजम्पशंस, कभी कभी आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, अजम्पशन और आर्गूमेंट, कथन निष्कर्ष, ठीक है। एक चैप्टर और है बच्चों जो आपके यहाँ कभी कभी आ जाता है, उसका नाम है डाटा सफिशिएंसी। क्या है, डाटा सफिशिएंसी। तो बच्चों इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में आपको एक डाटा दिया होता है, फिर आपसे पूछा होता है ये पर्याप्त डाटा है या नहीं। तो बच्चों ये है हमारा टोटल सिलेबस रीजनिंग का। अब बात करते हैं इसमें कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ABCD वाले क्वेश्चन। क्यों, ABCD से रिलेटेड आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अब 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं बच्चों, ABCD के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर आपके होते हैं ना कि पेयर फॉर्मेशन आते हैं ABCD से, इस शब्द से कि और कौन सा शब्द बन सकता है, इस शब्द से और कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, ठीक है। कुछ इसके अंदर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। मतलब ABCD से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अंदर किसके अंदर आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों ये है हमारा टोटल सिलेबस रीजनिंग का, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन होते हैं, ABCD वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, मैंने ये भी कहा इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ABCD से रिलेटेड, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी और ज़्यादा भी आ जाते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं, एक तो बच्चों आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग, ये ABCD के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज, ये भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, ABCD के ऊपर बेस्ड होता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, ABCD के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। कभी कभी बच्चों एनालॉजी
जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 लिखा है और ऑड वन आउट, ये भी बच्चों आपके किसके ऊपर आ जाते हैं, ABCD के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ठीक है, ये सब हमारे किसके ऊपर आ जाते हैं, ABCD के ऊपर। कभी कभी आपका ये मिसिंग नंबर भी ABCD के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए मैंने आपसे कहा कि ABCD का वेटेज हमारा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके सीरीज और मिसिंग नंबर। अब सीरीज, ये रहा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। कितने क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन। वैसे बच्चों आपका मिसिंग नंबर का भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का दिखता है, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों एक चैप्टर और है जो काफी पूछा जाता है, मैट्रिक्स। ठीक है, एक नंबर 23 ये रह गया था, इसको भी नोट कर लेना। तो इसका नाम क्या है बच्चों, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैट्रिक्स भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो ये वैसे अक्सर काफ़ी सालों से आ रहा है, मैट्रिक्स चला आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है हमारा सबसे मेन डाटा ABCD का। बाकी अब जो बचे हुए चैप्टर हैं उनसे एक एक क्वेश्चन आता है, किसी से 2, जैसे मान लो कभी कभी कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, एक बात और, बच्चा कभी भी दिमाग में ये मत लाना आप कि आपको ये लगता है अरे पिछले 2 साल से इसका क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा रहा, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ऐसा कभी मत सोचना। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कोई क्वेश्चन 2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा होता है किसी चैप्टर से, फिर अचानक पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया, ABCD से रिलेटेड आपके 5-7 क्वेश्चन, या हो सकता है और भी ज़्यादा आ जाए। नंबर सीरीज आपकी पक्का आती है, मिसिंग नंबर आपका पक्का आता है। ठीक है, उसके बाद एक ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है। देखें, अब एक बात और, फ्यूचर में इस बार एग्जाम में क्या आने वाला है ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। ये जितना भी आपको डाटा बताया जाता है यहाँ पर क्लास में, ये ओल्ड पेपर को एनालाइज करके बताया जाता है कि ओल्ड पेपर को हमने चेक किया, उसमें क्या क्या पूछा अभी तक गया है। ठीक है, तो वैसे तो बच्चों सभी इंपॉर्टेंट हैं, कभी कुछ मत छोड़ना। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं पजल्स में, कहते हैं अरे पजल्स तो बैंकिंग का चैप्टर है। बच्चों बैंकिंग में जो पजल आती है वो बड़ी बड़ी पजल आती हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे 3 से 4 लाइन की पजल पूछ ली जाती है। कितनी लाइन की, 3 से 4 लाइन या 5 लाइन की पजल आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट भी बच्चे सोचते हैं अरे नहीं ये तो बैंकिंग में आता है। नहीं बच्चों, सीटिंग अरेंजमेंट भी SSC में आता है, मतलब हमारे दिल्ली पुलिस में आ जाता है। आपकी जो क्वेश्चन होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, वो 3 से 4 लाइन का आता है। लेकिन जो बैंकिंग में होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे 10 से 12 लाइन, 10 से 15, 20 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे आज हम, जैसे मैंने आपको कहा सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, ABCD का। ठीक है, तो पहले हम यही करते हैं रीजनिंग में, ABCD से रिलेटेड सारा सिलेबस देखते हैं। ठीक है, ABCD से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं पहले हम उन्हीं को पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे उनको एनालाइज किया जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो हम सब सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हमारे रीजनिंग में, ABCD वाला पार्ट। तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमारे ABCD से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो कौन सी बातें होती हैं वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ABCD के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको उनकी रैंक याद होनी चाहिए, या आप कह सकते हो उनके कोड याद होने चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो ABCD तो सबको आती है, फिर से हम बचपन में लौट चलते हैं, ABCD EFG HIJ KLMN OPQ RST UVW XYZ। बच्चों याद आ गई ABCD। ठीक है, अब इनके कोड क्या होते हैं, या हम कह रहे हैं इनकी रैंक क्या होती है। तो बच्चों इनकी रैंक होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, अब बच्चों आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का या अल्फ़ाबेट सीरीज का, ठीक है, तो वहाँ पे हमको रैंक, कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमको रैंक याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्ज़ाम में लिख लेंगे। भाई लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखोगे, जाते हैं वहाँ पे पहले से जो आपको रफ पेपर मिल जाता है उसके ऊपर अगर आप लिख कर वहाँ पे 1 2 3 करके इस टाइप से लिखोगे, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन हमको टाइम को यूज़ करना है।
टाइम को मतलब जो क्वेश्चन है उसको कम से कम समय में करना है। वो कब होगा? जब आपकी सारी बातें दिमाग में होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हमको ये याद होने चाहिए। तो बच्चों अब एक बात सुनो, कुछ बच्चे इजोटी से याद करते हैं। किससे याद करते हैं? इजोटी। इजोटी करके जो 5-5 के डिफरेंस पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इजोटी से भी आप याद कर सकते हो। वर्ड होता है इजोटी। अब इसकी रैंक 5, 10, 15, 20, 25। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है इजोटी में? बच्चों इजोटी में प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें भी आपको आगे पीछे की वैल्यूज़ को फिर याद करना होता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आई की रैंक क्या है, ठीक है, तो अब आप कहोगे जे की 10 है, तो जे आई से पहले आया तो उसकी 9, इस तरीके से सोचोगे, ठीक है। इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है और गलती होने के चांस भी होते हैं। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमको लेटर को देखते ही उसकी रैंक याद आए। जैसे मैंने लिखा जे तो तुरंत उसकी रैंक याद आए, उसकी रैंक क्या है। मैंने लिखा ओ तो तुरंत उसकी ओ को देखते ही इसकी रैंक मुझको याद आए। मुझको कुछ ऐसा सोचना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं अपना वे बताने जा रहा हूं याद रखने का। कुछ बच्चे आपको अदर वे भी बता सकते हैं, या आप बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीका बताते हैं। मैं अपना तरीका आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर लेना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको रैंक इस तरीके से याद होनी चाहिए कि लेटर को देखो और उसकी रैंक याद आ जाए, ठीक है। अब कैसे याद रखनी है वो सुनते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को ये इजोटी पसंद हो भाई, आप इजोटी से याद रख सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो आपको याद है ही, ए बी सी डी 1 2 3 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्टिंग करते हैं ई से। बच्चों एक बात याद रखना, किसी भी चीज़ को याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट होता है इमेजिनेशन करना सीखो। क्या सीखो? इमेजिनेशन करना। जितना अच्छा आप इमेजिन करना सीख जाओगे किसी भी चीज़ के बारे में, उतनी अच्छे तरीके से वो चीज़ आपको याद रहेगी। अब देखो जैसे अगर मैं ई की बात करूँ तो ई हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। तो अब हम कहते हैं बचपन में गेम खेलते रहते, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ई के इस डंडे को यहाँ ले जाओ तो ई की रैंक बच्चों कितनी हो गई? 5। तो जब भी अब आपके आंखों के सामने ई आए तो आपको याद रखना है कि मुझे ई के इस डंडे को इधर शिफ्ट करना है और ई की रैंक कितनी हो गई? 5। ओके, अब बात करते हैं बच्चों एफ की। अब एफ की रैंक कैसे याद करें? बच्चों एफ में आपको बस ये इमेजिन करना है कि मुझको इस नीचे वाले डंडे को जोड़ देना है दोनों को आपस में, तो एफ की रैंक कितनी होगी बच्चों? 6। इस बात को इमेजिन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों जी की रैंक कैसे याद करें। बच्चों ये जी लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जी का ये नीचे वाला पोर्शन क्या बनाता है? 7। तो अब जब भी आप जी को देखोगे तो जी का नीचे वाला पोर्शन क्या बनाता है? 7। तो आपको रैंक याद हो गई 7, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एच की। एच की रैंक कितनी है? तो इसमें आपको क्या इमेजिन करना है? एच के दोनों रास्तों को बंद कर दो तो एच की रैंक कितनी होगी बच्चों? 8, ठीक है। देन अब हम आते हैं आई की रैंक कैसे याद करें? तो आई की रैंक याद करने का तरीका क्या है? आप एक इंग्लिश में सेंटेंस बहुत बोलते हो, आई नो। क्या बोलते हो बच्चों? आई नो। तो आई की रैंक कितनी हो गई? नो। तो जब भी अब आपको आई नजर आएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा? आई नो। तो आई की रैंक कितनी हो गई बच्चों? नो, आई नो। अब बच्चों बात करते हैं जे की रैंक कैसे याद करें। तो बच्चों ध्यान रखना, जे की रैंक में याद करूंगा, किस तरीके से याद करवाऊंगा आपको। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप गर्मियों के मौसम में जूस पीने के लिए जाते हो तो जगह जगह जो रेडी वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो ढकेल लगाते हैं रेडी, उसके ऊपर टंगा होता है गोल गोल पट्टा, उसके ऊपर लिखा होता है जूस का गिलास 10 रुपये। तो जे से हमको क्या याद रखना है? जूस। जूस का गिलास बच्चों कितने रुपए? 10 रुपए। तो जे की रैंक याद हो गई कैसे? जूस का गिलास 10 रुपए, ठीक है। अब के की रैंक कैसे याद करें? तो बच्चों आईपीएल मैच आपने देखे होंगे। आईपीएल के मैच में एक टीम होती है किंग्स 11। क्या नाम है? तो के से आपको क्या याद आएगा? किंग्स 11, ठीक है। तो ध्यान रखना, के से आपको क्या याद आया? किंग 11, ठीक है। तो ये के की याद हो गई। अब एल की रैंक कैसे याद करें? बच्चों ध्यान रखना, एल की रैंक याद करने का तरीका, जब हम छोटे बच्चे थे हमको लंच का बड़ा इंतजार रहता था। तो ध्यान रखना एल से लंच, और लंच कितने बजे होता है बच्चों? 12 बजे, ठीक है। तो एल फॉर लंच, एल से हमारे माइंड में क्या आएगा? लंच। और बचपन में लंच कितने बजे होता था? 12 बजे। देन उसके एम की रैंक कितनी है? 13। ये तो बच्चों को एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाता, परमानेंटली याद। कैसे? जब किसी के मन में किसी के लिए फीलिंग्स होती तो वो क्या बोलेगा? मैं तेरा, ठीक है। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो आप उसको जाके क्या बोल दो? मैं तेरा, ठीक है। अगर मुस्कुरा दे तो अच्छी बात, डांट दे तो कह देना कि एम की रैंक 13, मैं तेरा, ठीक है। तो बच्चों एम की रैंक कितनी हो गई? 13, मैं तेरा, ठीक है। एन की रैंक कैसे याद करें? बच्चों अब देखो ये एन लिखा हुआ है, एन, ये एन लिखा हुआ है, आप सबको नजर आ रहा है ये एन है। अगर एन को मैं रोमन नंबर में देखूं तो ये कितना है? 4। तो 4 से आपको कितना याद रहेगा? 14। या आप याद कर सकते हो एम एन, ठीक है, 13 14, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो एम की रैंक तो याद हो गई, मैं
13। अब m के तुरंत बाद n आता है, mn 13 14, या आप ऐसे याद कर सकते हो। n को अगर मैं रोमन नंबर में देखूं, कौन से नंबर, रोमन नंबर, तो उसमें ये क्या नजर आ रहा है 4, और 4 से क्या हो जाएगा 14। अब बच्चों ओ का लिंक करूंगा मैं जूस के साथ। जब जूस का गिलास 10 रुपए था तो बच्चों ऑरेंज जूस थोड़ा सा तो महंगा होगा, तो ऑरेंज जूस, ओ से मुझे क्या याद आएगा, ऑरेंज जूस, और ऑरेंज जूस कितने रुपए का हो गया बच्चों, 15 रुपए का। अब बच्चे कहेंगे कहाँ मिलता है, भाई ये हमारी दुकान है, ठीक है, पीना है पियो, तो सीखना है सीखो, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जूस का गिलास 10 रुपये, तो भाई ऑरेंज जूस थोड़ा सा महंगा होगा, तो ऑरेंज जूस 15 रुपये, ठीक है जी। अब बात करते हैं पी की रैंक कैसे याद करें, पी। अब बच्चों अगर आप पी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा 6, तो 6 से कितनी हो गई 16, ठीक है। तो पी को मैंने कुछ नहीं किया, पी को मैंने उल्टा कर दिया, तो पी को उल्टा किया तो क्या बन गया 6, तो 6 से क्या बनता है 16, ठीक है। अब क्यू की रैंक याद करें बच्चों, ये क्यू है। अब ये क्यू का नीचे वाला पोर्शन फिर से क्या बना रहा है 7, तो 7 से क्या हो जाएगी 17, ठीक है। अब आर और एस, अब आर की रैंक हम याद करेंगे, इन दोनों की रैंक जो हम याद करेंगे वो साउंड के बेस पे याद करेंगे। किसके बेस पे बच्चों, साउंड। जैसे 18, रा, समझ रहे हो, 18 किसकी रैंक हुई, रा की, रा मतलब आर, समझे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 18, तो 18 किसकी रैंक हुई, आर की, 18, और रा का मीन्स क्या होता है आर, ठीक है। तो ये साउंड के बेस पे याद करना है। ऐसी 19, तो 19 किसकी रैंक हुई, एस की, 19, ठीक है। तो बच्चों ये साउंड से याद करोगे सबसे बेटर है, 18, 19। अब ये तो हर बच्चे को याद है, T20 वर्ल्ड कप, सबको पता है T20 वर्ल्ड कप, तो हो गया याद T20 वर्ल्ड कप। अब यूवी की कैसे याद करें, यू और वी की। तो बच्चों हर युवा की उम्र कितनी होती है, बताओ, हर युवा की उम्र होती है 21-22, हर युवा की उम्र कितनी होती है 21-22। तो ध्यान रखना, यू वी कैसे याद किया हमने, युवा, हर युवा की उम्र 21-22। अब बात करते हैं डब्लू की। तो बच्चों डब्लू है, अगर डब्लू को रोटेट कर दूं तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 से मैं क्या याद रखूंगा 23, ठीक है। अब इतना तो सबको पता है ना, डब्लू एंड में आता है, डब्लू कहाँ आता है, एंड में आता है। तो डब्लू को अगर मैंने रोटेट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 3 में। तो अब इससे बच्चों 3 से मुझे क्या अंदाजा हो गया 23, ठीक है। अब बच्चों एक्स की रैंक कैसे याद करूंगा, एक्स। तो बच्चों ध्यान रखो, एक्स में कितनी पंखुड़ियां नजर आ रही है, 1 2 3 4, एक्स में कितनी पंखुड़ियां नजर आई 4। तो बच्चों 4 से कितना हो गया 24, ठीक है। अब वाई जेड तो याद रख ही लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। जैसे अब हम चेक करते हैं, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। अब हम बीच में से लेटर उठाते हैं। जैसे मैंने लिखा जे, तो जूस का गिलास 10 रुपये, तो क्या याद आ गया, ठीक है, जूस का गिलास 10 रुपये। किसी ने कहा आई, तो मैं कहूंगा आई नो, आई नो। किसी ने कहा एक्स, तो एक्स में बच्चों कितनी पंखुड़ियां हैं 4, एक्स में कितनी पंखुड़ियां हैं 4, तो 4 से 24। किसी ने कहा जी, तो जी का नीचे वाला पोर्शन क्या बना रहा है 7, तो जी की रैंक कितनी हो गई 7। किसी ने कहा हमसे अचानक कहा टी, तो आप क्या कहोगे T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। अचानक किसी ने कहा एम, तो आपको क्या याद आया, मैं 13, तो आपको लेटर को देखते ही रैंक याद आएगी, मैं 13। किसी ने हमसे पूछा एल, अब आपको एल से मैंने क्या याद कराया, लंच, लंच टाइम 12 बजे, ठीक है। तो लंच टाइम कितने बजे हुआ बच्चों 12 बजे। अब किसी ने मुझे अचानक कहा के, तो मैंने कहा किंग्स 11, के से हमने क्या याद किया, किंग्स 11। अब किसी ने मुझसे कहा आर, तो आप कहोगे 18, ठीक है। अब किसी ने अचानक मुझसे कहा डब्लू, तो आपको पता है डब्लू को रोटेट करोगे तो क्या बनेगा 3 से 23, ठीक है। अब किसी ने मुझसे कहा एफ, तो आपको पता है एफ को अगर मैं नीचे ज्वाइंट कर दूं तो क्या बन जाएगा 6। तो बच्चों अब ये जो तरीका है, इससे आपको लेटर को देखते ही उसकी रैंक याद आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको रैंक को याद करने का तरीका बताया, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। ई में अगर मैंने इस डंडे को शिफ्ट किया तो कितना बन गया 5, एफ के नीचे मैंने यहाँ कनेक्शन किया तो कितना हो गया 6, जी का ये नीचे वाला पोर्शन कितना बनाता है 7, तो रैंक कितनी हो गई 7, एच के दोनों रास्ते बंद कर दिए तो रैंक कितनी हो गई 8। आई नो, जूस का गिलास 10 रुपये, किंग्स 11, लंच टाइम 12 बजे, मैं
13। एन को अगर मैं रोमन नंबर में देखूं कितना बना, 4, 4 से 14। ऑरेंज जूस हमारा कितने रुपए का है, 15 रुपए का, ऑरेंज जूस 15 रुपए। पी, पी को अगर मैंने उल्टा किया, पी आ गया मान लो एग्जाम में लिखा हुआ पी, तो पी को उल्टा किया 6, तो 6 से कितनी हो गई, 16। फिर क्यू का ये नीचे वाला पोर्शन फिर से 7 बना रहा है, तो 7 से कितनी हुई, 17। फिर 18, 19। T20 वर्ल्ड कप, हर युवा की उम्र कितनी होती है, 21-22। डब्ल्यू को रोटेट किया तो क्या बन जाएगा, 3, 3 से क्या हो गया, 23। एक्स में कितनी पंखुड़ियां बच्चों, 4, तो 4 से कितना हो गया, 24। अब वाई जेड तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब एक बात ध्यान रखना, वैसे तो एग्जाम में नॉर्मली इजी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में नॉर्मली कैसा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर टफ क्वेश्चन दे देता है। अब मेरा इस बात को कहने का मतलब क्या है कि टफ क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखो। तो बच्चों ये मैंने आपको अभी रैंक याद करने का तरीका बताया, ठीक है। इजोटी से भी याद कर सकते हो या जैसे मैंने समझाया आप वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है जी। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना है वो ध्यान से सुनो। ये जो अभी हमने रैंक लिखी है, लेटर्स की, अक्षर की, जो ये हमने कोड लिखे हैं, ये लेटर की जो हमने रैंक लिखी है, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल रैंक। कौन सी रैंक है बच्चों, ये ओरिजिनल रैंक, ठीक है। तो जब एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, एक इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्मली इजी क्वेश्चन, ठीक है, एक एवरेज क्वेश्चन आता है, इजी कह सकते हो या एवरेज क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। तो जब इजी क्वेश्चन हो या एवरेज क्वेश्चन हो तो एग्जामिनर जो कोडिंग डिकोडिंग में या अल्फ़ाबेट सीरीज में रैंक का यूज़ करता है, वो कौन सी रैंक होती है, ओरिजिनल रैंक। लेकिन इसकी एक रिवर्स रैंक भी होती है। कौन सी रैंक होती है, रिवर्स रैंक। अब रिवर्स रैंक क्या होती है, रिवर्स रैंक मतलब जो यहाँ से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे आप चलते जाओगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो बच्चों अब जो ये रैंक मैंने लिखी है, ये कौन सी रैंक होती है बच्चों, रिवर्स रैंक। अब बच्चा कहेगा सर अब हमको रिवर्स रैंक भी याद करनी पड़ेगी, नहीं। अगर आपको ओरिजिनल रैंक याद है तो रिवर्स रैंक आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अब रिवर्स रैंक याद करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है कि 27 में से अगर आप ओरिजिनल रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दो, 27 में से अगर आप कौन सी रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओरिजिनल रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपकी कौन सी रैंक निकल के आ जाती है, रिवर्स रैंक, ठीक है। 27 में से अगर आप ओरिजिनल रैंक को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपकी कौन सी रैंक निकल के आ जाएगी, रिवर्स रैंक। अब आपको चेक कर देता हूं, जैसे जेड, अब देखो जेड की मुझे रिवर्स रैंक देखनी है, ठीक है। तो जेड की आपको रैंक पता है कितनी है, 26। तो 20 में से 26 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 1। देखो रिवर्स रैंक कितनी है, 1। अब जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं एम की, तो अब 27 में से अगर मैं एम की रैंक घटा दूं, कितनी है, 13, तो आपकी रिवर्स रैंक निकल के आ गई 14, ठीक है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको समझा दिया ओरिजिनल रैंक क्या होती है, रिवर्स रैंक क्या होती है। ओरिजिनल रैंक को याद करने का तरीका बता दिया और रिवर्स रैंक का मैंने आपको बता दिया। अगर 27 में से ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी कौन सी रैंक निकल के आ जाती है, रिवर्स रैंक, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, हाँ एक बात मैं बतानी भूल गया, मैंने आपसे कहा था ओरिजिनल रैंक के ऊपर जब क्वेश्चन आता है वो एक मतलब एक इजी क्वेश्चन या एवरेज क्वेश्चन होगा तो कौन सी रैंक का यूज करता है, ओरिजिनल। लेकिन बच्चों जब एग्जामिनर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ, तो वो कौन सी रैंक का यूज करता है, रिवर्स रैंक का यूज करता है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और होती है, उस तरीके से आपको रिवर्स रैंक भी याद हो जाएगी और इसमें ABCD में एक चीज और है जो आपको याद होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं बच्चों अपोजिट पेयर्स। क्या कहते हैं बच्चों, अपोजिट पेयर्स। ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, अपोजिट पेयर्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो अपोजिट पेयर अब होते क्या हैं, अपोजिट पेयर बच्चों उनके बीच में बनता है, अपोजिट पेयर उन लेटर्स के बीच में बनता है जिनकी ओरिजिनल रैंक का सम 27 होता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अपोजिट पेयर किसके बीच में बनता है, अपोजिट पेयर उन लेटर्स के बीच में बनता है जिनकी रैंक का सम, जिनके कोड का सम कितना होता है, 27, whose
ओरिजिनल रैंक सम इक्वल टू 27। ठीक है, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। उन अक्षरों के बीच में अपोजिट पेयर बनता है, विपरीत जोड़ा बनता है, जिनकी कोड का सम 27 होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये अपोजिट पेयर है। ठीक है, अब आप रैंक लिख के देख सकते हो। जैसे मैं 13, एम की रैंक क्या है बच्चों? मैं 13। ठीक है, एन की रैंक रूम नंबर में 4, तो कितना हो गया? 14। अब देखो 13 और 14 बच्चों कितना आएगा? 27। लंच टाइम 12 बजे, एल से हमने क्या याद किया था? लंच। लंच टाइम 12 बजे। ऑरेंज जूस 15 रुपये। ठीक है, के से किंग्स 11, पी को उल्टा किया 6 से 16। अब आप इनका सम कर सकते हो, 12 और 15 27, 11 और 16 27। अब बच्चों जूस का गिलास 10 रुपये, ये क्या बनाता है? 7, तो कितना हुआ? 17। तो 10 और 17 27। आई 9 18, सम करो 27। एच के दोनों रास्ते बंद कर दो, तो रैंक कितनी हो गई? 8। 19, सम करो 27। जी का ये वाला पोर्शन क्या बनाता है? 7 7। T20 वर्ल्ड कप, सम करो 27। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे जितने भी अपोजिट पेयर हैं या अपोजिट लेटर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है बच्चों? 27। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपोजिट लेटर का सम कितना होता है? 27। ठीक है, अब ये हमको याद कैसे करने हैं वो मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन किस बच्चे का होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, सिलेक्शन केवल उसी बच्चे का होता है जो एग्जाम में तैयारी कैसी करता है? A to Z तैयारी रखता है, मतलब एक एक बात उसको पता हो, तभी आजकल सिलेक्शन होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, तुक्के तुक्के वाले जमाने जा चुके हैं। तो किस बच्चे का सिलेक्शन होगा एग्जाम में? जिसकी तैयारी कैसी होगी? A to Z। अब बच्चों A to Z तैयारी करने के लिए आपको कुछ बातों को क्या कहना पड़ेगा? बाय बाय। समझ गए? A to Z तैयारी आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी कुछ गंदी आदतों को क्या कहोगे? बाय बाय। ठीक है, अब आप पढ़ने वाले बच्चे बन गए, आपने अपनी गंदी आदतों को बाय बाय कह दिया। अब आपको पढ़ते पढ़ते भूख लगी, तो आपने क्या खाया? क्रैक्स, CX क्रैक्स। ठीक है, अब पढ़ के सो गए, पढ़ के सो गए। तो सुबह सुबह घर पे कौन आता है बच्चों? सुबह सुबह घर पे आता है दूध वाला। कौन आता है बच्चों? दूध वाला, मिल्कमैन। ठीक है, दूध वाला। अब दूध पी के कहाँ चढ़ जाओगे? दूध पी के चढ़ गए आप एवरेस्ट पे। जोश आ गया, कहाँ चढ़ गए? एवरेस्ट पे। ठीक है, या आप कह सकते हो दूध पी के आपके अंदर जोश आया और आपने कब तक पढ़ाई करी? इवनिंग तक, इवनिंग। ठीक है, तो अब सुबह सुबह घर पे कौन आया? दूध वाला, DW दूध वाला। अब दूध पी के कहाँ चढ़ गए? एवरेस्ट पे। तो एवरेस्ट पे जब आपको चढ़ गए तो आपको लगी ठोकर। अब ठोकर लगती है, लड़के लोग तो आजकल गालियां देते हैं, ठीक है, लड़कियां क्या बोलती हैं? आउच, उफ। ठीक है, तो अब एवरेस्ट पे चढ़ गए तो आपको ठोकर लगी और आप क्या बोले? उफ। क्या बोले? उफ। ठीक है, तो UF उफ। अब ठोकर लगने के बाद कहाँ आके गिरे? GT रोड पे। ठोकर लग के आप कहाँ आके गिरे? GT रोड पे। तो GT रोड। अब GT रोड पे आपको कौन मिला? हनी सिंह। GT रोड पे आपको कौन मिला? हनी सिंह। ठीक है, तो GT रोड पे आपको कौन मिला? हनी सिंह। अब हनी सिंह आपको कहाँ लेके गया? इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। तो हनी सिंह बच्चों आपको कहाँ लेके गया? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आपको कौन मिले? जेब कतरे, JQ, जेब कतरे। ठीक है, तो JQ से आप क्या याद करोगे? जेब कतरे। अब जेब कतरों को कहाँ की सजा हुई बच्चों? काला पानी। कहाँ की सजा हुई बच्चों? काला पानी। अब जेल में जाके उनको प्यार हो गया, लव, LO लव। किससे लव हो गया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। कौन है नरेंद्र मोदी जी? देश के प्रधानमंत्री, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखो, तो अब मैंने आपको ये ट्रिक बताई, ये याद करने का तरीका। अब
जिस बच्चों को ये मेरा तरीका अच्छा लगे आप मेरे तरीके से याद कर लो, अदरवाइज बच्चों इनको और भी तरीके से याद किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा उफ, मैंने क्या याद कराया आपको, उफ। आप इसको फन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चों, फन बोल सकते हो, फुल बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी यहाँ पे मैंने एवरेस्ट लिखा, इवनिंग भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एवरेस्ट कर लो, इवनिंग कर लो, ईवा कर लो, ईवा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दूध वाला मैंने क्या लिखाया, दूध वाला, या आप माउंटेन ड्यू, DW ड्यू भी याद कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हनी सिंह, आप हाई स्कूल भी याद कर सकते हो, हाई स्कूल, हिसार, समझ गए। यहाँ पे जैसे जंगल क्वीन, क्या याद कर सकते हो, जंगल क्वीन, ठीक है। या फिर जेब कतरा, यहाँ पे काला पानी की जगह पीके, क्या याद कर सकते हो, पीके, कुर्ता पजामा, पीके भी याद कर सकते हो, कुर्ता पजामा भी याद कर सकते हो। लोल, इसको लव भी कर सकते हो, लोल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मन, नरेंद्र मोदी, मन, मैन, बहुत तरीके हैं याद करने के, ठीक है। मैंने क्या बनाया मैं उसको एक बार और रिपीट कर देता हूं। अगर बच्चों आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो तैयारी कैसी होनी चाहिए, A to Z। और A to Z तैयारी तभी होती है जब आप अपनी कुछ आदतों को बाय बाय कहते हो। कौन सी आदतों को बाय बाय कहना है वो भी सुन लो। आप ये जज करो कि आप अपना टाइम वेस्ट कहाँ करते हो, जिस चीज़ का रिजल्ट जीरो हो, जिस चीज़ का बेनिफिट क्या हो, जीरो हो। तो आप अगर अपने आप से पूछोगे कि यार मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट करता हूँ जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपको खुद पता चल जाएगा आप अपना टाइम कहाँ कहाँ खराब करते हो, और उसी टाइम को बचा के आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो तैयारी A to Z तैयारी तभी होती है जब आप कुछ आदतों को क्या कहोगे, बाय बाय। पढ़ते पढ़ते भूख लगी तो क्या खाया, क्रैक, CX क्रैक। सो गए, अब सुबह सुबह घर पे कौन आया, फिर दूध वाला, दूध पी के कहाँ चढ़ गए, एवरेस्ट पे। एवरेस्ट पे चढ़े तो आपको लगी ठोकर, तो आपके मुंह से आवाज क्या निकली, उफ, ठीक है। फिर ठोकर लग के कहाँ आके गिरे, GT रोड पे। GT रोड पे आपको कौन मिल गया, हनी सिंह। हनी सिंह आपको कहाँ लेके गया, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कौन मिले, जेब कतरे। जेब कतरों को कहाँ की सजा हुई, काला पानी की। काला पानी में उनको क्या हो गया, प्यार। किससे हो गया प्यार, नरेंद्र मोदी जी से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी मेरी पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, किस रिलेटेड, ABCD से रिलेटेड। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको ये समझाऊंगा कि ये रैंक, ये कोड, ठीक है, किस तरीके से यूज होंगे क्वेश्चंस में, और ये अपोजिट पेयर किस तरीके से यूज होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। और मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ओल्ड पेपर क्वेश्चंस ही कराऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि अब तक एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अब ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है, आपको ये सारे कोड, ये सारे रैंक याद होने चाहिए, ओरिजिनल भी और रिवर्स भी, ठीक है। अब रिवर्स रैंक आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और यहां ध्यान रखना, ये अपोजिट पेयर भी आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना आपको ये कोड याद होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं ये समझाऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कोड याद होंगे तो कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। और मैं अपोजिट पेयर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और ये कोडिंग डिकोडिंग में इन कोड का कैसे यूज होना है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में आपको मजा तभी आएगा जब आपको ये कोड याद होंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ओके, थैंक यू।